जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज पहली अर्घ है और छठ पूजा की आप सभी दोस्तों को हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, आज के सेट में खनिज संसाधन से संबंधित शेष महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तांबे के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तांबे के उत्पादन में झारखंड का तृतीय स्थान है। प्रथम स्थान पे एमपी है, द्वितीय स्थान पे राजस्थान है। द्वितीय स्थान पे राजस्थान है। तांबे का उत्पादन धारवाड़ क्रम के चट्टानों से की जाती है। झारखंड में तांबे का 112 मिलियन टन भंडार है, जो देश के कुल भंडार का 25% झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक तांबा मिलता है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक तांबा मिलता है। तांबे का खनन यहाँ मूसाबनी, सरायकेला, राखा माइंस, पाथरगोड़ा, घाटशिला, बहरागोड़ा में होता है। सिंहभूम में तांबे की उपलब्धता 130 किलोमीटर लंबी एवं 17 किलोमीटर चौड़ी पेटी में है, जो चक्रधरपुर से मूसाबनी होते हुए सुंगरी तक जाती है। इसके अलावे हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना क्षेत्रों में भी तांबा मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। पूर्वी सिंहभूम का जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का जादूगोड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आणविक खनिजों में झारखंड में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का ही है। जादूगोड़ा के अलावे भटीन, तुरमाडीह, नरवा पहाड़, बादुहुरांग, बागजाता, मालूडी से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। फिर से एक बार सुन लें। भटीन, तुरामडीह, नरवा पहाड़, बादुहुरांग, बागजाता, मालूडी से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। यहाँ टोटल 7 खाने यूरेनियम का 7 खान स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यूरेनियम के भारत में सबसे पहला खान कौन है? यूरेनियम के भारत में सबसे पहला खान कौन है? तो ये जादूगोड़ा ही है। ये सबसे पहला खान यूरेनियम का जादूगोड़ा ही है। यह 1967 में यहाँ उत्पादन 1967 से यहाँ उत्पादन यूरेनियम का उत्पादन कार्य किया जा रहा है। ये उत्पादन यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। यूरेनियम यूसीआईएल का स्थापना भी 1967 में हुआ था। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना भी 1967 में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो देखिए, ये गुमला और लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा दोनों में ही बॉक्साइट का उत्पादन होता है। झारखंड का बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान है। झारखंड का बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पे उड़ीसा है। प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, जो कुल बॉक्साइट का 42% अकेले उत्पादन करता है। भारत में उपलब्ध कुल बॉक्साइट का अकेले 42% करता है। और दूसरा स्थान गुजरात का है। दूसरा स्थान पे गुजरात है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का कारखाना मूरी में कब स्थापित किया गया? तो देखिए, इसका ये 1938 में कब स्थापित किया गया? तो 1938 में स्थापित किया गया।
और ये मूरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल के द्वारा 1938 में स्थापित किया गया। और वर्तमान में यह आदित्य बिरला ग्रुप के अधीन कार्यरत है। वर्तमान में यह आदित्य बिरला ग्रुप के अधीन कार्यरत है और इसकी स्थापना 1938 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में अबरक की राजधानी किसे कहते हैं? भारत में अबरक की राजधानी किसे कहते हैं? तो देखिए, कोडरमा को अबरक की राजधानी कहा जाता है। कोडरमा में उच्च कोटि का मस्कोबाइट किस्म का अबरक मिलता है। वर्तमान में यहाँ अबरक की सारी खानें वन अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद बंद पड़ी हुई है। कोडरमा के अलावा यह हजारीबाग एवं गिरिडीह में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अबरक के उत्पादन में वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? अबरक के उत्पादन में वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कौन सा राज्य? तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सोना कहाँ से मिलता है? झारखंड में सोना कहाँ से मिलता है? तो देखिए इसका आंसर, ये पहाड़िया लावा परासी तीनों स्थान से सोना मिलता है। पहाड़िया पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। लावा जो है सरायकेला में स्थित है। और परासी जो है रांची के तमाड़ ब्लॉक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बेरिलियम का मुख्य उत्पादन किस जिले में होता है? बेरिलियम का मुख्य उत्पादन किस जिले में होता है? तो देखिए, बेरिलियम का उत्पादन कोडरमा एवं गिरिडीह में होता है। इसकी प्राप्ति बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से होती है। कोडरमा गिरिडीह के अलावे हजारीबाग में भी ये उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है? डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है? तो देखिए इसका आंसर, डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक जिला पलामू है। पलामू के डाल्टनगंज इसका प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा सिंहभूम में भी इसका उत्पादन होता है। डोलोमाइट का प्रयोग कांच उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। किसमें? तो कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्रोमियम या क्रोमाइट झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? क्रोमियम या क्रोमाइट झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। इसका उपयोग, क्रोमियम का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला में भी पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला में भी क्रोमियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो देखिए, ये सरायकेला एवं खरसावां एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक जिला है। कौन सा? तो सरायकेला एवं खरसावां इसका मुख्य उत्पादक जिला है। इसके अलावा रांची और सिंहभूम में भी एस्बेस्टस मिलता है। और एस्बेस्टस जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से धारवाड़ क्रम के चट्टानों से एस्बेस्टस पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा संचित भंडार भी झारखंड में ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। टंगस्टन झारखंड में कहाँ पाया जाता है? टंगस्टन झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ये पूर्वी सिंहभूम एवं हजारीबाग दोनों जगह पे पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम का काली माटी क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह हजारीबाग में भी पाया जाता है। टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे राजस्थान है। टंगस्टन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है।
स्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में टीन की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? झारखंड में टीन की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? तो देखिए, ये केसीराइट अयस्क से टीन की प्राप्ति होती है। और टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़। टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। झारखंड में यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम में पाया जाता है। टीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो संथाल परगना के क्षेत्रों में, हजारीबाग के क्षेत्रों में, पलामू, रांची एवं सिंहभूम में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। काइनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? काइनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? देखिए इसका आंसर, काइनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर झारखंड स्थित है। कौन सा? तो झारखंड। ये इसका उपयोग जो होता है, काइनाइट का उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने में, ताप निरोधक ईंट बनाने में काइनाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक काइनाइट भारत में पाया जाता है। कहाँ? विश्व में सबसे अधिक काइनाइट भारत में पाया जाता है। और झारखंड का लापसा बोरू, झारखंड का लापसा बोरू काइनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलते हैं? झारखंड में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ मिलते हैं? तो ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार पलामू में है। कहाँ? तो पलामू में है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन है? तो देखिए इसका आंसर, फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला गिरिडीह है। कौन सा? तो गिरिडीह। फेल्सपार खनिज के विघटन से चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? तो चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। इसके फेल्सपार खनिज के विघटन से चीनी मिट्टी का निर्माण होता है, अर्थात चीनी मिट्टी के उत्पादन में भी गिरिडीह प्रथम स्थान पे है। गिरिडीह के अलावे यह फेल्सपार जो है रांची, सिंहभूम, हजारीबाग एवं धनबाद में भी पाया जाता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।